हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 के दूसरे पाठ का। दूसरे पाठ का नाम भी क्या है? शब्द परिचय। ऐसा का समीप में है। समीप में जब भी कोई भी वस्तु होती है हम उसके लिए प्रयोग क्या करेंगे? एषः, एषा, एतत्। एषः का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग के लिए, एषा का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग के लिए, एतत् का प्रयोग करेंगे नपुंसकलिंग के लिए। इस प्रकार से यहाँ ऐशा, ऐशा का, जब यहाँ एषः होता तो यहाँ पर क्या आता? एषः कः, जो हम पिछले फर्स्ट लेसन में यानी कि प्रथम लेसन में हम पढ़ चुके हैं एषः। आज हम अध्ययन करेंगे स्त्रीलिंग का ऐशा का। ऐशा का, ऐशा का, यह क्या है? यह क्या है? ऐशा यह, दोला झूला, इसकी बात हो रखी है, झूला है, दिख रहा है ना, ये झूला है। ऐसा यह दोला झूला है। दोला कुत्र अस्ति, जो झूला है वो कहाँ है? दोला कुत्र, कहाँ, अस्ति है, झूला कहाँ है? दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में, बगीचे में है। उपवने, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है उपवने, इसलिए अर्थ बनेगा बगीचे में, झूला बगीचे में है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। सा, सा किसके लिए? हमने पुल्लिंग का प्रथम लेसन में पढ़ा था सह, यहाँ पर क्या है? सा। सह के साथ पढ़ा था कह, सा के साथ हम क्या पढ़ रहे हैं? का। ऐशा समीप के लिए था, सा दूर के लिए। सा का, सा का, वह, सा वह दूर है ना, वह क्या है? सा घटी का, वह क्या है? वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका क्या दर्शाती है, क्या सूचित करती है? घटिका किम क्या, सूचयति दिखाती है, दर्शाती है, सूचित करती है। कोई भी आप यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं। घड़ी क्या दर्शाती है? घटिका समयम सूचयति, घटिका घड़ी समय को दर्शाती है। इस प्रकार से दूर के लिए सा, समीप के लिए ऐशा। ध्यान रखोगे? आगे देखो। एते के, एते के, एते, ऐशा का ये क्या है? द्विवचन। यहाँ पर एक एक था, अब यहाँ पर ऐशा का एक वचन था, ये स्मृतम। एते, एते ऐशा का द्विवचन है, का द्विवचन के है, एते के, ये दो क्या है? किम एते कोकिले, किम क्या, एते ये दो, कोकिले कोयल है, क्या ये दो कोयल है? न। एते चटके नहीं, ये चिड़िया है, कोयल नहीं है। न एते चटके नहीं, एते ये दो, चटके चिड़िया। चटका का द्विवचन क्या आएगा? चटके। एक वचन में चटका, द्विवचन में चटके, बहुवचन में चटकाहा। यहाँ पर दो है इसलिए द्विवचन चटके। ऐशा का द्विवचन एते, एते चटके, नहीं, एते चटके, ये दो चिड़िया हैं। चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं? चटके ये दो चिड़िया किम क्या, कुरुतः कर रही हैं। कुरुतः द्विवचन में करोति, कुरुतः कुर्वन्ति, कुरुतः आएगा द्विवचन में क्योंकि दो चिड़िया है ना, दो की बात हो रही है इसलिए कुरुतः। चटके किम कुरुतः, चटके क्या कर रहे हैं? एते विहरतः, एते विहरतः, एक पैर उठा के क्या कर रही है? फुदक रही है। विहरत का अर्थ क्या है? फुदकना। एते ये दोनों, एते ये दोनों, विहरतः फुदक रही हैं। आगे देखते हैं। ते के, सा का द्विवचन क्या आएगा? ते, सा का द्विवचन क्या आएगा? ते। और का द्विवचन क्या आएगा? के। सा का द्विवचन ते, का द्विवचन ते। ते के
वे दो क्या है, दूर के लिए क्या आएगा, ते। वे दो क्या है, समीप के लिए क्या था, ए ते, और दूर के लिए क्या है, ते। वे दो क्या है, ते, ये इनकी बात हो रखी है, चलाने वाली चालक की। ते वे दो चालिके, यानी कि ड्राइवर, स्तः अस्ति स्तः संति, यहाँ पर दो की बात हो रही है इसलिए द्विवचन में अस्ति का क्या बनेगा, स्तः। ते चालिके, वे दो ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, वे दो किम क्या, कुरुतः कर रही है, वे दो क्या कर रही हैं, ते वाहनम चालयतः, वे दो वाहनम गाड़ी, चालयतः चला रही हैं, वे दोनों गाड़ियां चला रही हैं। इस प्रकार से हमने अध्ययन करना है। आगे देखते हैं। एता काहा, एता काहा, एताह काहा। एषा का द्विवचन में क्या बना था, एते। एषा का बहुवचन में क्या बनेगा, एताह। और का क्या बना था द्विवचन में, के। बहुवचन में क्या बनेगा, काहा। एताह काहा, ये सब क्या है, ये सब क्या है, एताह स्थालिकाः, ये सब स्थालिका यानी कि थालियां हैं, ये सब क्या है, थालियां। किम एताह गोलाकाराः, गोलाकारा यानी गोल, किम क्या, ये सब गोल हैं। आम एताह गोलाकाराः एव, हाँ ये सब गोल ही हैं, एव ही, ये सब। आम एताह आम, हाँ एताह ये सब, गोलाकाराः गोल ही हैं, एव ही हैं। ताहा, ताहा दूर के लिए सा का ताहा बनेगा बहुवचन में, ताहा काहा। एताहा हमने समीप के लिए प्रयोग किया है, ताहा दूर के लिए। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये पास में है, ये दूर में है। ताहा काहा, वे सब क्या हैं, ताहा अजाहा, वे सब बकरियां हैं। ताहा किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं, ताहा चरन्ति, वे सब चर रही हैं। अब देखते हैं शब्दार्थ। एषा, एषा यह, दोला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी। आगे देखते हैं। सूचयति सूचित करती है या दर्शाती है, कोई भी अर्थ लिख सकते हैं। कोकिले दो कोयल, एते ये, चटके दो गोरैया या दो चिड़िया, कुरुतः करती हैं, विहरतः फुदक रही हैं, चालिके दो महिला ड्राइवर, चालियतः चलाती हैं, चालियतः का अर्थ क्या आएगा, चलाती हैं, एतः का ये, स्थालिकाः स्थालियां, थालियां, स्थालिका थालियां, आम हाँ, एव ही, अजाहा बकरियां, चरंती चरती हैं। अब देख लेते हैं अभ्यास। अभ्यास में सबसे पहले प्रश्न में, प्रथम प्रश्न में क्या दिया है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करके देखना इन शब्दों का। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। इस प्रकार से आपने उच्चारण करके देखना है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके पदों का उच्चारण करना है। ये सुई है, सुई को क्या बोलेंगे, सूचिका, सुई को क्या बोलेंगे, सूचिका। चींटी, कीड़ी भी बोलते हैं जिसको, पीपीलिका, पीपीलिका। चाबी को क्या बोलेंगे, कुंचिका, चाबी को क्या बोलेंगे, कुंचिका। साइकिल को क्या बोलेंगे, द्विचक्रिका। मेज को क्या बोलेंगे, उत्पीठिका, मेज को क्या बोलेंगे, उत्पीठिका। मक्खी को मक्षिका। माचिस को क्या बोलेंगे, अग्निपेटिका।
स्केल को क्या बोलेंगे? मापिका। और उसको वो तार को क्या बोलेंगे? वीणा। आगे देखते हैं। वर्ण संयोजनम करित्वा पदम कोष्ठके लिखित। वर्णों का संयोजन करके पदों को कोष्ठक में लिखना। ये कोष्ठक है। क हलंत वाला क है। हलंत वाला क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए हलंत वाला है। क उ, छोटा उ है ना, क उ कु, र उ रु, त अ, कुरुतः। इस प्रकार से लिखेंगे, कुरुतः। उ द या, उद्याने। उ द के बाद कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए आधा द ही रहेगा। आधे द के बाद यह करेंगे, यह में आ करेंगे, उद्यान में ए करेंगे, उद्याने। इस प्रकार से हम लिखेंगे। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे स थ, स आधा है, कोई स्वर नहीं है, ऐसे लिखेंगे। फिर थ लिख दिया। थ में आ है, स्था। ल में छोटी की मात्रा। छोटी की मात्रा हमेशा कहाँ को आती है? आगे से। तुम्हें ये नहीं पता होता कि छोटी की मात्रा कहाँ से आती है, बड़ी की मात्रा कहाँ से आती है। तो छोटी की मात्रा कहाँ से आएगी? आगे से। स्थाली का। ये है छठी वाले बच्चों के लिए बोला मैंने, 6 वाले बच्चों के लिए। ग अ, ग में अ जोड़ेंगे, क्या बनेगा? ग। ट में छोटी की मात्रा, ग टी। क में आ, घटिका। ऐसे ही स लिख दिया। स में कोई स्वर नहीं है, इसलिए आधा लिखेंगे। फिर त और र, त और र मिलके क्या बनता है? त्र। त्र में बड़ी की मात्रा है, इसलिए क्या बने करेंगे? बड़ी की मात्रा पीछे से लगती है हमेशा, इसलिए क्या बनेंगे? स्त्रीलिंग। ल में छोटी की मात्रा है, तो हम यहां से इसमें छोटी की मात्रा आगे से लगाएंगे, ली। फिर लिंग। इस प्रकार से लिख देंगे हम। ये लिखा हुआ है आधा, लिंग। फिर आगे घ लिंग ह। इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे। फिर आगे म में आ, क्या बन गया? माँ। म में आ क्या बन गया? माँ। प में ई की मात्रा, पी, मापी। क में आ, मापिका। इस प्रकार से आपने पेपर में करना है। आगे देखो। पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित, यानी कि पदों का वर्ण विच्छेद करके दिखाना है, यहाँ पर लिखना है पदों का वर्ण विच्छेद करके। च में से स्वर को अलग करेंगे, कैसे लिखेंगे? च, हलंत वाला च। फिर च में अ। फिर ट, हलंत वाला ट। ट में से अ को अलग कर लेंगे, हलंत वाला रह जाएगा ना। फिर अ। फिर क में से अलग कर दिया ए, चटके। धाविका। इस प्रकार से ध को हलंत वाला लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, धा। फिर व लिखेंगे, हलंत वाला। फिर आगे को मात्रा इसलिए छोटी की मात्रा है, तो ई लिखेंगे। फिर क लिखेंगे, हलंत वाला। फिर आहा, आहा है ना, आगे मात्रा और विसर्ग है। इस प्रकार से लिखेंगे। फिर है कुंचिका। कुंचिका को पहले हलंत वाला क, फिर ऊ की मात्रा, फिर य। इसमें कोई स्वर नहीं है, य। फिर इसके बाद च। फिर च में ई की मात्रा है, ई, कुंची। फिर क, हलंत वाला क। फिर आ की मात्रा है क पे, इसलिए कुंची का। खट्टवा भी ऐसे लिखेंगे, ख हलंत अ, फिर ट। ट में कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसके बाद कोई भी स्वर नहीं आएगा। फिर व में आ है, फिर ऐसे लिखेंगे आ। छ को हलंत वाला, फिर इसमें ऊ की मात्रा, छोड़े ऊ की मात्रा। फिर
र में ई की मात्रा, फिर क हलंत वाला, फिर आ। इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे देख लेते क्या कहा है। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखित, यानी कि चित्र को देख करके संस्कृत पद में लिखना है। इसको क्या बोलेंगे? उत्पीठिका। क्या बोलेंगे? उत्पीठिका। मेज को उत्पीठिका बोलते हैं ना, उत्पीठिका। पेटिका, क्या बोलेंगे इसको? पेटिका। क्या ये? नौका। नाव को क्या बोलेंगे? नौका। चिड़िया को क्या बोलेंगे? चटका। चिड़िया को क्या बोलेंगे? चटका। महिला को क्या बोलेंगे? महिला। स्केल को क्या बोलेंगे? मापिका। स्केल को क्या कहेंगे? मापिका। अगर ऐसे चित्र में बनाने दिए और आपसे नाम पूछा गया तो आपने ऐसे ही लिखना है। आगे देखो, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों को पूरा करो। जैसे लता, लता का द्विवचन लते, बहुवचन लता है। इसी प्रकार आपने गीता का लिखना है। गीता का द्विवचन क्या बनेगा? गीते। बहुवचन क्या बनेगा? गीताहा। इस प्रकार से पेटिका का द्विवचन दिया, पेटिका का एक वचन लिखना हमने, पेटिका। पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। इस प्रकार से आपने याद करना है। आगे देखिए, खटवा। खटवा का आपने भरना है एक वचन, खटवा, खटवे। इस प्रकार से आपने ट में हलंत लगाना है, खटवे। सा का सा, ते, ताहा। रोटिका का एक वचन रोटिका, द्विवचन रोटिके, रोटिकाहा, रोटी काहा। इस प्रकार से आपने करना है। कोष्ठकात, पांचवें प्रश्न में क्या कहा है? कोष्ठकात, कोष्ठक से उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक से उचित शब्दों को चुन करके वाक्य को पूरा करे। जैसे यथा, जैसे दिया गया है उदाहरण यहाँ पर, बालिका पठती, बालिका पठती। बालिका एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आएगा? पठती, बालिका पठती। चरतः, चरतः क्या है? द्विवचन है, द्विवचन के साथ क्या आएगा? अजा का द्विवचन क्या होगा? अजय। अजा का द्विवचन क्या होगा? अजय। संति, संति क्या है? बहुवचन है, बहुवचन यहाँ पर क्या है? द्विचक्रिका। चलती क्या है? एक वचन, यहाँ पर एक वचन क्या है? नौका। अस्ति क्या है? एक वचन, यहाँ पर एक वचन क्या है? सूचिका। उत्पतंती, उत्पतंती क्या है? बहुवचन, बहुवचन यहाँ पर क्या है? मक्षिका। इस प्रकार से आपने देख के भरना है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? सा ते ताहा इत्तेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि सा ते ताहा, ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। इनके उचित सर्वनाम पदों को चुन करके रिक्त स्थान को पूरा करे। जैसे लता, लता का सम्यतम, लता क्या है? एक वचन है, एक वचन का सर्वनाम शब्द क्या है? ये सर्वनाम शब्द है, इसमें एक वचन क्या है? सा, तो यहाँ पर क्या आएगा? सा। महिलाहा, महिलाहा क्या है? बहुवचन, यहाँ पर बहुवचन क्या है? ताहा, तो क्या आएगा? ताहा। सुधा वदती, सुधा क्या है? एक वचन, एक वचन में क्या आएगा? एक वचन में क्या आएगा? सा वदती। जवनिके, जवनिके क्या है? द्विवचन, द्विवचन में क्या आएगा? ते। पिपीलिका चलंती, पिपीलिका क्या है? बहुवचन, बहुवचन में क्या आएगा? ताहा। चटके कूजतः, चटके कूजते हैं, चटके क्या है? द्विवचन, द्विवचन में क्या आएगा? ते। महिलाहा, यहाँ पर क्या आएगा? ताहा। सुधा सा, जवनिके ते, पिपीलिका ताहा, चटके ते। इस प्रकार से आपने करना है।
आगे देखिए क्या दिया गया है प्रश्न 7 में। मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से कर्तृपदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करे। ये आपकी क्या है मंजूषा। मंजूषा में लेखिका, बालकः, सिंहा, यहाँ पर त्रिचक्रिका, पुष्पमाला, द्विचक्रिका आएगा बेटा, त्रिचक्रिका नहीं होता, द्विचक्रिका। जैसे कि यहाँ पर संति है, यहाँ पर बहुवचन है, यहाँ पर क्या है एक वचन, यहाँ पर क्या है एक वचन, यहाँ पर क्या है बहुवचन, यहाँ पर क्या है एक वचन। इस प्रकार जो एक वचन है, जो बहुवचन है, उसमें बहुवचन का भरना है कि संति हैं, क्या है, गर्जती, गर्जंती, शेर गर्जते हैं। इसलिए यहाँ पर पहले वो कर लेते हैं जो आपको पता चले आराम से, आसान से। द्विचक्रिका क्या करती है, चलती है, द्विचक्रिका आएगी यहाँ पर। लिखती कौन है, लेखिका लिखती है, इसलिए घ में क्या आएगा, लेखिका लिखती है। पश्यति, देख कौन रहा है, बालकः, देख रहे हैं। पुष्पमालाः सन्ति, क में क्या आएगा ये। इस प्रकार से आपने यहां से देख के इसमें भरना है। यहाँ पर क्या भरना है, पुष्पमालाः सन्ति, यहाँ पर क्या भरना है, बालकः पश्यति, बालक देखते हैं। लेखिका लिखती है, लेखिका लिखती। सिंहा गर्जन्ति, शेर गर्जते हैं। द्विचक्रिका चलती, द्विचक्रिका चलती है, साइकिल चलती है। इस प्रकार से आपने करना है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है, मंजूषातः कर्तृपदा अनुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। क्या कहा है कि मंजूषा से कर्तृपद के अनुसार क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों को भरना है। ये आपके यहाँ पर कर्तृपद दिए हैं, इन पदों के अकॉर्डिंग आपने क्रियापद भरने हैं। ये क्या है मंजूषा में क्रियापद, जैसे कि सौम्या क्या है एक वचन, चटके क्या है द्विवचन, बालिके क्या है द्विवचन, छात्राः क्या है बहुवचन, जनाः क्या है बहुवचन। इसलिए जहां बहुवचन है वहां बहुवचन भरना है, जहां पर एक वचन है वहां पर एक वचन करना है। सौम्या क्या है, सौम्या नृत्यति, सौम्या क्या कर रही है, नाच रही है। कै में क्या आएगा नृत्यति। चटके, चटके फुदक रहे हैं। विहरता, ख में ये आएगा। बालिके, बालिके क्या कर रहे हैं, गायते, गा रहे हैं। घ में बालिके, बालिके गायतः। छात्राः, छात्राः क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। छात्राः लिखन्ति। जनाः, जनाः क्या कर रहे हैं, पश्यन्ति, देख रहे हैं जनाः। इस प्रकार से आपने भरना है। चटके विहरतः, बालिके गायतः, छात्राः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। इस प्रकार से आपने करना है। धन्यवाद।